भ्रम विदूषण का अंग। भ्रम विदूषण का अंग में यह भाव प्रकट किया गया है कि संसार के लोग अनेक प्रकार के भ्रमों का शिकार होकर भक्ति के गलत साधनों में उलझे रहते हैं। जब तक वे पूर्ण गुरु की शरण द्वारा अंदर नाम की आराधना नहीं करते, वे भव सागर से पार नहीं उतर सकते। आप चेतावनी देते हैं, गरीब कन फूका गुरुवा मिले, जाने भावना भेद, जम के हिलकारे फिरें, हाथों में लिए वेद। कानों में गुरु मंत्र फूंकने वाले गुरुओं के अंदर न तो प्रभु का सच्चा प्रेम होता है और न ही वे उसके रहस्य के जानकार होते हैं। ऐसे गुरु हाथों में वेद आदि धर्म ग्रंथ उठाए फिरते हैं, परंतु वास्तव में यम के दूत होते हैं। गरीब कनफूका गुरु बहुत हैं, अनगिन कोटि अनंत, साधु होकर नाम ले, सो सत्यवादी संत। दुनिया में अनगिनत कन फूंके साधु भरे पड़े हैं, परंतु सच्चे साधु अथवा परम सत्य के ज्ञाता पूर्ण संत वही होते हैं जो साधु होकर नाम की आराधना में लगे रहते हैं। गरीब मूंड मुंडाए क्या हुआ, लिया भेड़ कू भेष, छठे महीने मूंडिए, ना जिस मिलया अलेख। गरीबदास जी कहते हैं कि यदि भेड़ की तरह सिर मुंडवा लिया तो क्या लाभ होगा। भेड़ को प्रत्येक 6 महीने के बाद मूंडा जाता है। इस पर भी उसे पशुवृत्ति से छुटकारा प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार केवल सिर मुंडवा लेने से ही किसी को अलख अगम परमेश्वर का बोध नहीं हो जाता। गरीब ऊपर हंस हिरंबरी, भीतर बग मंझार, इन बातों क्या पाइये, चले आ जमाना हार। दंभी लोग बाहर से निर्मल हंस होने का दावा करते हैं, परंतु अंदर से बगुले वाली वृत्ति के होते हैं। दूसरे शब्दों में, लोग बाहर से तो इच्छा मुक्त होने का दिखावा करते हैं, परंतु मन में विषय विकारों की तृष्णा भरी रहती है। ऐसे लोग जीवन की बाजी हार कर यहां से खाली हाथ चले जाते हैं। उनको कोई भी परमार्थी लाभ नहीं होता। गरीब भेष भलाई ना लहें, धरै सांग सुख नाहि, जिस पैंडे सतगुरु गए, तिस पैंडे नहीं जाहे। गरीबदास जी कहते हैं कि भांति भांति के भेष या स्वांग बना लेने से कोई परमार्थी लाभ नहीं होता। जब तक कोई साधक सतगुरु के दर्शाए मार्ग पर नहीं चलता, वह धुरधाम तक नहीं पहुंच सकता। गरीब हिंदू तो देवल बंधे, मुसलंग बंधे मसीत, साहिब दर पहुंचे नहीं, चिणी भ्रम की भीत। हिंदू लोग मंदिर को और मुसलमान मस्जिद को परमात्मा का घर समझने के भ्रम का शिकार हैं। इन दोनों धर्मों के लोग भ्रम की दीवार बना रहे हैं। वे शरीर रूपी मंदिर या मस्जिद के अंदर परमात्मा की खोज करने की ओर ध्यान नहीं देते। इसी कारण वे परमात्मा के घर से दूर रह जाते हैं। गरीब मन माया के ख्याल में, भ्रम रहया संसार, जिसकू तू अपना कहे, सो तेरा नहीं गंवार। समस्त संसार के लोग माया द्वारा मन में उत्पन्न किए इस भ्रम का शिकार हैं कि यह दृश्यमान मायावी जगत और इसके पदार्थ सत्य हैं। गरीबदास जी चेतावनी देते हैं कि ए मूर्ख, तू भली भांति विचार करके देख ले कि जिन मायावी शक्लों और पदार्थों को तू अपना समझता है, वे वास्तव में तेरे नहीं हैं। अंत समय इनमें से कोई भी तेरा नहीं बन सकता। जब अंत समय शरीर ही अपना नहीं बनता, तो दुनिया की कोई और वस्तु कैसे अपनी बन सकती है। गरीब भवसागर के जीव को दीन्हा हम उपदेश, उलट मुरीद बखा नहीं, चालो हमरे देश। अनंत काल से संसार रूपी भवसागर में गोते खा रहे जीव को संत सतगुरु प्रेरणा देते हैं कि तुम हमारा उपदेश सत्य मान लो, तुम हमारे शिष्य बन जाओ, हम तुम्हें अपने साथ निज धाम वापस ले जाएंगे। गरीब कारीगर करतार है,
सिरजे पिंड अरु प्राण, भुवन चतुर्दश लोक सब, धरे जिमी असमान। कुल मालिक बड़ा कारीगर है। उस कर्ता सृजनहार ने शरीर की रचना करके इसके अंदर प्राणों का प्रवाह चला दिया है। 14 भुवन, सारे लोक और धरती तथा आसमान आदि सबकी रचना करने वाला वही प्रभु है। गरीब कुटिल बचन को छाड़ दे, रचना हार को जान, उस कादिर को याद कर, जिन तन मन दीन्हा दान। तू कपट भरे वचन मत बोल, बल्कि अपने सृजनहार की पहचान करने का यत्न कर, जिसने दया मेहर करके तुझे तन और मन दान में दिए हैं। मध्य का अंग। मध्य का अंग में यह भाव प्रकट किया गया है कि वह परमेश्वर शरीर के अंदर है और अंदर से ही उसकी खोज करनी चाहिए। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मध्य मौले का मुल्क है, जहां न जाता कोय, जो परस्या सो क्या कहे, अचरज देखया लोय। उस मौला का देश अपने अंदर है, परंतु कोई भी वहां नहीं पहुंच पाता। जो भाग्यशाली जीव अंदर उससे मिलाप कर लेता है, उस आश्चर्यजनक देश को देखकर हैरान रह जाता है। वह अंदर जो भी देखता है उसके बारे में कुछ कह नहीं पाता। गरीब औघट घाटी अगम दर, ऊंची भूमि विचार, केते पारिख फिर गए, पाया नहीं द्वार। उस अगम परमेश्वर तक पहुंचने वाली घाटी बहुत दुर्गम है। अनेक पारखियों ने उस परम धाम की परख करने का प्रयत्न किया, परंतु इसमें सफल न हो सके तथा मार्ग से ही वापस लौट आए। गरीब सतगुरु जाने सकल सुध, फिर जानत हैं संत, साहिब चाहया होत है, अजर अमर धन कंत। किसी विरले संत सतगुरु को ही उस निर्मल परमेश्वर का बोध होता है। विरले पूर्ण पुरुष ही जानते हैं कि संसार में जो कुछ होता है उस अमर अविनाशी परमेश्वर की रजा के अनुसार ही होता है। सारग्राही का अंग। सारग्राही का अंग में समझाया गया है कि वह परमेश्वर ही सबका सार है, वह ही परम तत्व है। उस सच्चे अमर अविनाशी परमेश्वर को हृदय में बसाना ही परम तत्व को अंदर बसा लेना है। उस सच्चे सार तत्व की प्राप्ति सच्चे गुरु द्वारा होती है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साचा सतगुरु जो मिलै, साचा सेवक होए, साचा जाके सर लगै, पार उतर है सोए। गरीब सत भाखे सत बोलते, सत ही सत बिहाय, जो सतगुरु के संग चलै, पहुंचे बेपरवाह। यदि भाग्य से सच्चा सतगुरु मिले और शिष्य भी सच्चा हो, जिसके हृदय में सत्य का तीर लग जाए, यानी जिसके हृदय में सत्य रूप परमेश्वर से मिलने की ललक पैदा हो जाए, तो वह शिष्य भवसागर से पार हो जाता है। जो सच्चा शिष्य सतगुरु की संगति में जाकर सत्य में लीन हो जाता है, वह धुरधाम पहुंच जाता है। गरीब सतका सुमिरन कीजिए, सतका धरिए ध्यान, सत की माला फेरिए, सतके खान रुपान। प्रभु के सच्चे नाम का ही सुमिरन करना चाहिए, उस सच्चे को ही हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। प्रभु के सच्चे नाम की माला फेरते रहना चाहिए और उसके नाम को ही जीवन का आधार बना लेना चाहिए। गरीब सत सुकृत से पाइए, नर नारायण देह, सत सुकृत नहीं छाड़िए, यह सौदा कर लेह। मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही नारायण की सच्ची भक्ति द्वारा उससे मिलाप किया जा सकता है। सत सुकृत का अर्थ है परमेश्वर के सच्चे नाम की आराधना। मनुष्य शरीर पाकर नाम की कमाई में आलस्य नहीं करना चाहिए। नाम की कमाई ही वह सच्चा सौदा है जो अंत समय साथ जा सकता है। इसलिए नाम के धन का भंडार भर लेना चाहिए। गरीब
सार ग्राही संत हैं जाके हृदय सार, सार शब्द में मिल रहे दूजा नहीं लगार। पूर्ण संत अपने अंदर सार शब्द रूपी परम तत्व को संभाल कर रखते हैं। वे इस सार तत्व के बिना किसी अन्य वस्तु की ओर ध्यान नहीं देते। गरीब एक तत्व का सकल है, सकल तत्व का एक, सो तो पूर्ण ब्रह्म है तन धारय नहीं भेष। गरीब 10 इंद्री औजूद तन, सो तो कहिए जीव, 5 25 रहित है मेरा साईं पीव। गरीब अचल अनाहद अरस में है सो गहर गंभीर, गुण इंद्री से रहित है ना तन धरय शरीर। परमेश्वर रूपी एक परम तत्व समस्त संसार का आधार है। वह पूर्ण परमेश्वर निराकार है। वह न शरीर धारण करता है तथा न ही कोई विशेष भेष धारण करता है। 10 इंद्रियों वाले शरीर में कार्यशील आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। आत्मा जिस प्रभु रूपी प्रियतम की अंश है, वह 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों से परे है। वह निश्चल अनंत गहर गंभीर परमेश्वर सतलोक के आकाश का वासी है। वह 3 गुणों और 10 इंद्रियों से निर्लेप है। वह निराकार कभी भी शरीर धारण नहीं करता। गरीब 9 द्वारे प्रकाशिया, 10वें सूना भेव, साचा सदगुरु जो मिले पार लंघावे खेव। गरीब 10 द्वारे का देहरा, मध्य एक गुमंज अनूप, जाके अंदर आरती बैठे सत्य स्वरूप। शरीर के 9 द्वार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, परंतु जीव को आंखों से ऊपर 10वें द्वार का ज्ञान नहीं है। यदि जीव को सौभाग्य से सच्चे गुरु की शरण प्राप्त हो जाए तो वह उसकी आत्मा को धुरधाम पहुंचा देगा। शरीर 10 द्वारों वाला मंदिर है। इसके अंदर एक अनुपम गुंबद है, जिसमें उस ज्योति स्वरूप सच्चे परमेश्वर के नाम की आरती निरंतर हो रही है। गरीब गंगा यमुना सरस्वती दिल ही अंदर देख, जगन्नाथ जगदीश हैं पूर्ण ब्रह्म अलेख। गरीब जाता मन गहरा खिए, उलटी उलंघ समाए, त्रिकुटी छाजे बैठकर लीजे महल चढ़ाए। गंगा यमुना और सरस्वती को अपने अंतर में जाकर देखो। इनके संगम पर 10वें द्वार में उस अनंत पूर्ण ब्रह्म का निवास है। जो साधक अंदर से अलख अपार पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करना चाहता है, उसको चाहिए कि सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार जगह जगह भटक रहे मन को बाहर से पलटकर अंदर आंखों के ऊपर स्थिर कर ले। इस प्रकार वह त्रिकुटी के शिखर से ऊपर उठकर परमेश्वर के महल में पहुंच जाएगा। गरीब सारग्राही संत हैं निर्मल निश्चल ऐन, सुरत निरत से नाम ले ऐसा सौदा गैन। पूर्ण संत पूरी तरह निर्मल और निश्चल होते हैं। वे सुरत द्वारा नाम रूपी सार पदार्थ को अंदर ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात वह सुरत को शब्द की ध्वनि और निरत को शब्द के प्रकाश में लीन करके परमात्मा से मिलाप का सच्चा धन इकट्ठा कर लेते हैं। उपदेश का अंग। उपदेश का अंग में समझाया गया है कि अज्ञानी जीव अपने आप परमेश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। उसको सच्चे गुरु से उपदेश प्राप्त करना चाहिए ताकि उसकी भक्ति को परमेश्वर प्राप्ति का फल लग सके। आप कहते हैं, गरीब बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहां ठौर है, नर नाही पाषाण। हमें यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि गुरु के उपदेश के बिना लोग कैसे जी रहे हैं। अर्थात गुरु से प्रभु की सच्ची भक्ति का उपदेश प्राप्त किए बिना जीव मृतक के समान है। प्रभु भक्ति के बिना जीव का कोई ठिकाना नहीं है तथा भक्ति के बिना वह पत्थर के समान जड़ और निर्जीव है। गरीब पीर मुरीदां आश की,
पाख ध्यान प्रवेश, गलत रहें गुरु ज्ञान में, राते सदा हमेश। गरीबदास जी कहते हैं कि संसार में प्रेम के कई रूप हैं, परंतु गुरु और शिष्यों का आपसी प्रेम ही सच्चा निर्मल प्रेम है। इस प्रेम के द्वारा ही शिष्यों के अंदर सच्चे ज्ञान का प्रवेश होता है। सच्चे गुरु के शिष्य गुरु द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान में सदा लीन रहते हैं, अर्थात वह निरंतर गुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार परमेश्वर की भक्ति करते हैं। गरीब पाख प्रीतम जिन लखया, उठत लहर गुरु ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म प्रकाशियां, क्या उजियारा शशिभान। जिन भाग्यशाली जीवों के अंदर गुरु के ज्ञान का शक्तिशाली प्रवाह चल पड़ता है, उनको अपने अंदर प्रभु रूपी प्रियतम की पहचान हो जाती है। उनके हृदय में पूर्ण परमेश्वर का ऐसा प्रकाश भर जाता है कि सूर्य और चांद का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। विश्वास का अंग। विश्वास का अंग में समझाया गया है कि परमेश्वर के सत्य होने का विश्वास परमार्थ का मूल आधार है। जब तक जीव के अंदर यह विश्वास दृढ़ नहीं होता कि उसका सृजनहार वह परमेश्वर है और उसने मनुष्य जन्म की दात अपनी भक्ति द्वारा अपने से मिलाप के लिए प्रदान की है, तब तक जीव के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। इस विषय का दूसरा पहलू यह है कि परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास होना ही काफी नहीं है, बल्कि स्वयं रूहानी अभ्यास द्वारा उससे मिलाप का अनुभव प्राप्त करना भी आवश्यक है। भक्ति या करनी के बिना विश्वास अधूरा और लंगड़ा रहता है। गरीब कहां पिंड कहां प्राण था, कहां इंद्रि मन मूल, रचनहार कैसे रचया, जाकू पलक न भूल। गरीब सिंधु बिंद का साज है, रचनहार प्रवीण, आधि ओम अर्धंगनी, सिरजे देवा तीन। गरीबदास जी प्रेरणा देते हैं, हे प्राणी, तुम भली भांति विचार करके देखो कि कहां शरीर, कहां प्राण और कहां मन और इंद्रियां। इन सब की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, किंतु उस कर्ता ने अजब युक्ति द्वारा इन सभी को इकट्ठा करके तुम्हारी मनुष्य के रूप में रचना कर दी। तुम्हारे लिए उचित यही है कि कभी पल भर के लिए भी अपने सृजनहार को ना भुलाओ। जो संबंध बूंद का समुद्र के साथ होता है, वही जीव का परमेश्वर के साथ है। उस सृजनहार ने ही निरंजन और उसकी अर्धांगिनी का सृजन किया। उसने ही तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी का भी सृजन किया। गरीब खान पान तुझको दिया, राजक रिजक संगीत, तुही था गर्भ में, बाहर दुनी से प्रीत। हे प्राणी, उस सृजनहार ने केवल तेरी रचना ही नहीं की, वह तेरा प्रतिपालक भी है। वह ही तुझे रोजी रोटी पहुंचाता है। उस समय को याद कर जब तू माता के पेट में उल्टा लटका हुआ था और तू ही का राग अलाप रहा था। तू उस समय प्रत्येक श्वास के साथ प्रभु के आगे विनती कर रहा था कि मुझे इस नरक की अग्नि में से निकाल लो, मैं संसार में पल पल तुम्हारी भक्ति करता रहूंगा। तूने दुनिया में आकर सृजनहार से किया अपना वायदा भुला दिया है और दुनिया के प्रेम में उलझ गया है। गरीब मृग तृष्णा तोकूं लगी, भटकत है दिन रैन, थल का जल दी खंत है, एक पलक नहीं चैन। ए प्राणी, तू इस भ्रम का शिकार हो गया है कि मायावी जगत सत्य है और सच्चा सुख यहीं मिलेगा। जिस तरह हिरण को धूप में चमकती हुई रेत जल प्रतीत होती है और वह प्यास बुझाने के लिए उस ओर दौड़ता है, वह जितना दौड़ता है पानी उतना ही दूर हो जाता है। इस अज्ञानता के कारण हिरण अपनी जान गंवा बैठता है। ठीक इसी तरह जीव मायावी शक्लों और पदार्थों को सत्य समझने के भ्रम का शिकार होकर इनकी प्राप्ति के लिए सदा बेचैन रहता है तथा मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर व्यर्थ गंवा देता है। गरीब कर विश्वास अकीन रख, धनी करय सो होए, त्रिकुटी संजम ध्यान धर,
देख परम पद लोए। गरीबदास जी प्रेरणा देते हैं कि ए प्राणी, तू विश्वास रख कि संसार में जो भी हो रहा है उस एक कर्ता की रजा या मौज के अनुसार हो रहा है। उस मालिक पर पूर्ण विश्वास रखते हुए तू अपना ध्यान अंदर पलटकर आंखों से ऊपर दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में स्थिर कर ले, ताकि तू मायावी रचना को पार करके परमेश्वर के परमधाम में पहुंच जाए। विकृताई का अंग। विकृताई का अर्थ है निर्लेपता, वैराग्य या त्याग। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब यह जीव भूल्या ब्रह्म को विकृताई बकवाद, आन उपासा करत है मिले न सतगुरु साध। अर्थात जीव की भी अजब अवस्था है। वह परमेश्वर की ओर से तो अचेत है, परंतु त्याग या निर्लेपता के व्यर्थ के विवाद में उलझा रहता है। वह मन मर्जी की भांति भांति की भक्ति करता रहता है, परंतु संत सतगुरु के उपदेश अनुसार परमेश्वर की सच्ची भक्ति की ओर ध्यान नहीं देता। गरीब योह मन फूट्या ब्रह्म से, काछे बहुत बैराग, जैसा का तैसा रहया ले ले छापे दाग। कुछ त्यागी साधुओं वाला भेष धारण करके शरीर पर भांति भांति के चिन्ह गुदवा लेते हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि अज्ञानी जीव परमेश्वर को तो भूला रहता है, परंतु वैराग्य त्याग के बारे में बढ़ चढ़कर बातें करता है। शरीर पर भांति भांति के चिन्ह गुदवा लेने से मन की अवस्था तो नहीं बदल जाती। वैराग्य या त्याग का संबंध बाहरी भेष से नहीं है, बल्कि मन के मायावी शक्लों और पदार्थों की इच्छा से उपराम हो जाने से है। समर्थाई का अंग। समर्थाई का अंग में इस बात पर बल दिया गया है कि वह प्रभु सर्वशक्तिमान है। समस्त जगत उस एक सर्वसमर्थ कर्ता की रचना है। आप कहते हैं, गरीब समर्थ साईं जान राय, येता किया पसार, लोक अलोक अलख में धन तू सिरजनहार। उस सर्वशक्तिमान ने सारे संसार की रचना की है। वह सृजनहार धन्य है। वह अलख अगम करता इस लोक और बाहरी आंखों से ना दिखाई देने वाले आंतरिक लोकों में समाया हुआ है। गरीब समर्थ मेरा साईया, कुर्बानी कुर्बान, बेचगून अविगत पुरुष कित से रचिया जिहान। गरीबदास जी कहते हैं कि हमारा मालिक सर्वसमर्थ है। हम बार बार उस पर बलिहार जाते हैं। वह अनंत अपार पूर्ण पुरुष माया से निर्लेप है। पता नहीं उसने कैसे समस्त सृष्टि की रचना की है। गरीब केते पारिख जौहरी, ढूंढै वार रुपार, घटै बधै नहीं खंड होए अविगत सिरजनहार। जिस प्रकार जौहरी हीरे की पहचान करता है, अनगिनत ज्ञानी उस परमेश्वर का पार पाने का यत्न करते हैं, परंतु इसमें सफल नहीं होते। वह परमेश्वर सदा एक रंग एक रूप रहता है। वह न कभी घटता बढ़ता है और न ही उसके टुकड़े होते हैं। गरीब सकल हमारी आत्मा, जेता उपज्या जीव, बेमुख से ती भिन्न है संतो प्रगट पीव। परमेश्वर के बनाए सभी जीवों में समान रूप में उसका वास है। जो दुनियादार उसकी ओर से अचेत हैं, वह उनको दिखाई नहीं देता, परंतु जो साधु संत प्रेमपूर्वक उसकी भक्ति करते हैं, वह प्रभु उनको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सुलक्षण कुलक्षण। सुलक्षण का अर्थ शुभ लक्षण या शुभ गुण है। कुलक्षण का अर्थ अशुभ लक्षण या अवगुण है। गरीबदास जी ने सर्वलक्षणा ग्रंथ शीर्षक के अंतर्गत सच्चे परमार्थ के पथिक को कुछ शुभ गुण धारण करने और कुछ अवगुण त्यागने का उपदेश दिया है। उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संग, रूप द्रव्य दे दया कर ज्ञान भजन सत्संग।
आप प्रार्थना करते हैं, हे करतार, तू दया करके मुझे उत्तम कुल में जन्म का, 12 प्रकार के गहनों का, सुंदरता, धन, ज्ञान, भजन बंदगी और सत्संग का वरदान दे। इस अरदास के पहले अंग का संबंध स्वार्थ से है और दूसरे अंग का संबंध परमार्थ से है। आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा कि आपने पहले भाग के बजाय दूसरे भाग पर बल दिया है। चौथे दोहे में आप कहते हैं कि प्रभु के भक्त न स्वर्ग का सुख मांगते हैं न ही मुक्ति, वे केवल नम्रता और संतों की चरण शरण के लिए प्रार्थना करते हैं। शील संतोष विवेक दे, क्षमा दया एकतार, भाव भक्ति बैराग दे, नाम निरालंब सार। साधक विनती करता है, हे प्रभु, दया करके संयम, संतोष, विवेक, क्षमा, दया, भक्तिभाव और संसार से निर्लेपता का दान दे दो और अपने निश्चल नाम की दात भी प्रदान करो, जो सभी गुणों का मूल है। स्वर्ग नरक बाँचै नहीं, मोक्ष बंधन से दूर, बड़ी गरीबी जगत में संत चरण रज धूर। परमेश्वर के भक्त उससे न तो स्वर्ग के सुख मांगते हैं और न ही नरकों के दुखों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। वे न बंधन में पड़े रहना चाहते हैं और न ही उनके अंदर मुक्ति की कामना होती है। वे नम्रता को बड़ा समझते हैं और संतों की चरण धूलि के अभिलाषी होते हैं। पूर्ण संतों ने नम्रता को श्रेष्ठ गुण माना है, क्योंकि यह अहंकार और हौमे को दूर करती है। संतों की चरण धूलि का अर्थ नम्रता पूर्वक संतों की शरण प्राप्त करना है। संतों की शरण द्वारा परमेश्वर की सच्ची भक्ति के साधन का वरदान मिल जाता है, जिससे जीव का प्रभु से मिलाप का मार्ग खुल जाता है। जीवत मुक्ता सो कहो, आशा तृष्णा खंड, मन के जीते जीत है, क्यों भरमै ब्रह्मंड। तृष्णा कर्म को जन्म देती है और कर्म फल भोगने के बंधन का कारण बन जाता है। आप कहते हैं कि जो भाग्यशाली साधक इच्छा तृष्णा का नाश कर लेता है, उसको जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो साधक मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको ब्रह्मांड में भटकना नहीं पड़ता, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मन को जीतने या वश में कर लेने का अर्थ है इसको अपने स्रोत दूसरे रूहानी मंडल में लीन कर देना। यह कार्य सतगुरु की दया और नाम के अभ्यास द्वारा होता है। शाला कर्म शरीर में सतगुरु दिया लखाए, गरीब दास गलतान पद नहीं आवे नहीं जाए। गरीब दास जी कहते हैं कि सतगुरु ने दया करके शरीर रूपी घर के अंदर अपने सच्चे घर यानी परम धाम की पहचान करवा दी है। अब गरीबदास पूरी तरह से उस परम पद में लीन हो गया है। उसे आवागमन से सदा के लिए छुटकारा मिल गया है। पहले आप जीव को 84 से मुक्त करके परम धाम पहुंचाने वाले शुभ गुणों का वर्णन करते हैं। उसके बाद आप 84 से बांधकर रखने वाले अवगुणों के बारे में जीव को सावधान करते हैं। 84 की चाल क्या मोह से ती सुन लेह, चोरी जारी करत हैं जाके मोहडे खेह। अब तुम जीवात्मा को 84 के चक्र से बांधकर रखने वाले अवगुणों के बारे में भी सुन लो। तुम यह बात भली भांति मन में बिठा लो कि पराया धन और पराया तन जीव के जन्म मरण का कारण बन जाता है। चोरी एवं यारी करने वाले जीव के मुंह में परलोक में मिट्टी पड़ती है, उसका परलोक में निरादर होता है। काम क्रोध मद लोभ लट छुटी रहे विकराल, क्रोध कसाई उर बसै कुशब्द छुरा घर घाल। आप चेतावनी देते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की विकराल लहरें जीव को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। क्रोध कसाई के समान है और दूसरे को दुखी करने वाले कड़वे शब्द छुरी के समान हैं। हर्ष शोक हैं श्वान गति, संसा सर्प शरीर, राग द्वेष बड़ रोग हैं
जम के परे जंजीर। जो व्यक्ति खुशी गमी दुख सुख की द्वैत में फंसा रहता है, उसको सच्चे अर्थों में इंसान नहीं कहा जा सकता। वह वास्तव में कुत्ते के समान है। संशय एवं भ्रम का शिकार अज्ञानी जीव सर्प के समान विष से भरा रहता है। किसी को अपना समझकर उससे प्यार करना और किसी को पराया समझकर उससे ईर्ष्या या घृणा करना जीवात्मा को लगा हुआ भयानक रोग है। जो भाग्यहीन जीव भला बुरा, दुख सुख, मान अपमान की द्वैत में फंसा रहता है, वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सदा यमदूतों के फंदे में जकड़ा रहता है। आशा तृष्णा नदी में डूबे तीनों लोक, मनसा माया बिस्तरी आत्म आत्म दोष। समस्त त्रिलोकी के जीव आशा तृष्णा रूपी नदी में डूबे हुए हैं। माया ने संसार में इच्छाओं और तृष्णाओं का पसारा फैलाया हुआ है और सभी जीव बुरी तरह तृष्णा के रोग से ग्रस्त हैं। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, जम की नगरी जाहेगा शब्द हमारा मान। आप चेतावनी देते हैं, हे प्राणी, तू हमारी बात सत्य मान ले कि यदि तू मित्र और शत्रु, अपने और पराई की द्वैत में फंसा रहेगा तो तुझे मौत के पश्चात यम की नगरी में जाना पड़ेगा। जब तक जीव सृष्टि की अनेकता से ऊपर उठकर पूर्ण अद्वैत में नहीं पहुंचता, इसको आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। निंद्या बिंद्या छाड़ दे संतों सू कर प्रीत, भवसागर तिर जात है जीवत मुक्ति अतीत। हे प्राणी, तू पराई निंदा और दूसरों को भला बुरा कहना बंद कर दे और संतों से प्रेम करना आरंभ कर दे। इससे तेरा भवसागर से पार उतारा हो जाएगा और तू मायावी जगत से निर्लेप होकर जीते जी मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। स्वर्ग सात असमान पर भटकत है मन मूढ़, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। आप उपदेश देते हैं, हे मूर्ख मन, तू परमात्मा की खोज में सात आसमानों और स्वर्ग बैकुंठ में क्यों भटकता फिरता है? वह सृजनहार कहीं बाहर नहीं है। तू शरीर रूपी महल के अंदर उसकी खोज कर। घर में पड़ी वस्तु को बाहर जगह जगह ढूंढते फिरना केवल अज्ञानता है। श्वासा ही में सार पद, पद में श्वासा सार, दम देही का खोज कर आवागवन निवार। हे जीव, तुझे श्वासों की जो दात प्राप्त हुई है वही सच्चा धन है। तू प्रत्येक श्वास से शरीर के अंदर परमात्मा की खोज कर, ताकि तुझे आवागमन के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। बिन सतगुरु पावै नहीं खालिक खोज विचार, 84 जग जात है चीन्हत नाही सार। वह सृजनहार शरीर के अंदर है परंतु गुप्त है। शरीर रूपी घर के अंदर से वह सार पदार्थ केवल सतगुरु की सहायता से ही प्राप्त होता है। जो लोग सतगुरु की सहायता के बिना मन चाहे साधनों द्वारा प्रभु की खोज या भक्ति में लगे रहते हैं, वे अपने अंदर से प्रभु रूपी सार पदार्थ की पहचान नहीं कर पाते। वे सदा 84 के चक्र में पड़े रहते हैं। मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, कंस केश चाणूर से हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिन खाली परसी खेत। आप चेतावनी देते हैं, हे जीव, तू भली भांति विचार करके देख ले कि रावण जैसे महाबली मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए। कंस ने केसी और चाणूर नामक राक्षस भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजे। वे भगवान के हाथों मारे गए। कंस जैसा महाबली भी भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया और भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप जैसे शूरवीर का भी वध कर दिया। आप कहते हैं, हे जीव, जब ऐसे महाबली मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए तो तुम स्वयं ही विचार करो कि तुम्हारी क्या हैसियत है।
तू भली भांति समझ ले कि यदि तू परमात्मा के नाम का ध्यान नहीं करेगा तो शरीर रूपी खेत बिना फल के खाली रह जाएगा, तुझे प्रभु प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा और मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। सर्वलक्षणा ग्रंथ शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त समस्त वाणी का सार यह है कि अवगुणों का त्याग करके शुभ गुण धारण करने चाहिए और सतगुरु की सहायता से लिव परमात्मा के नाम से जोड़नी चाहिए ताकि मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूर्ण हो जाए। बैत। सूफी दरवेशों ने बैत का उच्चारण किया है। हजरत सुल्तान बाहू का सारा कलाम बैतों के रूप में है। गरीबदास जी ने भी कुछ बैतों का सृजन किया है। आपने पहली बैत के बड़े हिस्से में कुल मालिक की महिमा करते हुए जीवात्मा को उससे मिलाप करने की प्रेरणा दी है। बंदे जान साहिब सारवे, पिदर मादर आप कादर नहीं कुल परिवार वे, जल बूंद से जिन साज साजिया लहम दरिया नूर वे, है सकल सरबंग साहिब देख निकट ना दूर वे, जिंद जूनी बेनिमूनी जागता गुरु पीर वे। आप कहते हैं, हे इंसान, तू समझ ले कि वह कुल मालिक ही एकमात्र मूल तत्व या सार पदार्थ है। वह कुल मालिक स्वयं ही अपना पिता है, स्वयं ही अपनी माता है। वह स्वयं अपना करता है, वह अपने आप से है, उसका किसी दूसरे ने सृजन नहीं किया है, उसका कोई कुल परिवार नहीं है। वह प्रकाश का अथाह समुद्र है। उसने अपनी शक्ति की एक बूंद से सारे संसार का सृजन कर दिया है। वह सबके अंग संग है, सभी के अंदर बैठा है और निकट से निकट है, उसको दूर न समझो। वह सभी जीवों का जीवन है। वह अपने जैसा आप है, कोई दूसरा उसके जैसा नहीं है। वह जीता जागता गुरु पीर है। बंदे खोज पैंडा पकड़वे, लेखा सरे में लीजिएगा कर धनी का जिक्र जिकर फिकर फिलाद कर ले अंदरूनी अरशवे, हाली मुवाली यादी कीजें ना सरे में तरसवे, रसना रंगीला राम जपले अलख कादर आदवे, पीरा फकीरा परसले पूजो सने ही साधवे, दरगह मिटै ज्यों दंड तेरा नेकी निरंतर राखवे, ना पैद से पैदा किया तू नाम बिन ना पाकवे, दिल सफा कर सैलान की जय बंक मारग बाटवे, इला पिंगुला सुषमुना तू उतर औघट घाटवे। गरीबदास जी प्रेरणा देते हैं, हे जीव, तू उस परमेश्वर की खोज कर, उसकी ओर जाने वाले मार्ग पर चलकर अपना सफर पूरा करने का प्रयत्न कर। यदि तू शरीयत यानी बहिर्मुखी कर्मकांड में लगा रहेगा तो तुझे उसकी दरगाह में अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तू इन बहिर्मुखी साधनों से मुंह मोड़कर उसके नाम का सुमिरन करना शुरू कर दे। तू आंतरिक आकाश में रहने वाले प्रभु के नाम का सुमिरन कर, उसके नाम का ध्यान कर और उसकी दया मेहर के लिए उसके आगे प्रार्थना करता रहे। तू आज से और अभी से उस मालिक का सुमिरन करना आरंभ कर ले। यदि शरीयत या बाहरी कर्मकांड में ही उलझा रहेगा तो उससे मिलाप के लिए तरसता रहेगा। तू उस प्रभु के दरबारी और उसके भेद के जानकार प्रेमी भक्तों की संगति और पूजा कर और उनके द्वारा समझाई गई विधि के अनुसार प्रभु नाम का सुमिरन कर। वह परमेश्वर अलख अपार है, वह सृष्टि का सृजनहार है। तू उसके नाम का जाप कर। तू पीर फकीरों की संगति में बैठ और परमेश्वर के नाम की भक्ति का शुभ कर्म कर, ताकि तुझे उसकी दरगाह में अपने कर्मों का दंड न भोगना पड़े। जिस परमेश्वर ने तुझे मनुष्य जीवन प्रदान किया है, उसके नाम की कमाई के बिना तू अपवित्र रहेगा। तू परमेश्वर के नाम द्वारा हृदय निर्मल करके आंतरिक मंडलों की ओर ले जाने वाले टेढ़े मेढ़े मार्ग की सैर करना शुरू कर दे। अपना ध्यान आंखों के ऊपर स्थिर करके इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को आपस में जोड़कर
तू अंतर में उस दुर्गम स्थान पर पहुंच सकता है। हल्का ना भारी है मुरारी, अजब नूरी नैन वे, दिल मगज अंदर महल है, तू समझ ले यह सैन वे। गरीबदास जी कहते हैं, हे जीव, तू यह संकेत समझ ले कि जो ना हल्का है ना भारी है, जो अलौकिक प्रकाश का रूप है, उस प्रभु परमेश्वर का महल तेरे हृदय के अंदर है। पानी बिना सरवर सरू, जहां फूल है गुलजार वे, अधर बाग अनंत फल, कायम कला करतार वे। कर निगाह अगाह आसन, बरशता बिन बदर वे, बिना पखावज ताल सुर, बाजे बजें जहां मधुर वे। तेरे अंदर ऐसा सरोवर है जिसमें पानी नहीं है। उस सूक्ष्म सरोवर में बिना पानी के ही फूलों की बगिया खिली हुई है। आंतरिक आकाश में अनंत फलों वाला बाग है और वह समर्थ अविनाशी कर्ता वहां सदा स्थिर रहता है। तू अपनी दृष्टि उस स्थान पर स्थिर कर जहां बिना बादलों के जल बरस रहा है, जहां बिना मृदंग के ताल सुनाई दे रहे हैं और शब्द की मधुर धुन गूंज रही है। बंदे देख ले निज मूल वे, कला कोटि असंख धारा, अधर निर्गुण फूल वे। है अबंच असंच अविगत, अधर आदि अनादि वे, कमल मोती जगमगें जहां सुरत निरत समाधि वे। भुवन भारी रवन शोभ्या, भजो राम रहीम वे, साहिब धनी को याद कर, जप अल्लाह अलख करीम वे। मादर पिदर हैं संग तेरे, बिछरता नहीं पलक वे, कायम कला कुर्बान जां, खालिक बसे हैं खलक वे। खालिक धनी है खलक में, तू झलक पलक समोए वे, अर्श आसन है बिहंगम, अधर चिश्मे जोए वे। गरीबदास जी प्रेरणा देते हैं, हे जीवात्मा, तू अपने मूल स्रोत की पहचान करने का यत्न कर। तेरा मूल आंतरिक आकाश का निवासी वह निर्गुण निराकार है जो अनंत शक्तियों का भंडार है और जिसमें से शक्ति की अनंत धाराएं बह रही हैं। उस आदि अनादि अविनाशी अनंत अथाह परमेश्वर की थाह पा सकना, उसको किसी सीमा में बंद करना असंभव है। सुरत और निरत को अंदर स्थिर करके समाधि की अवस्था में उस मोती की तरह जगमग कर रहे कमल के दर्शन किए जा सकते हैं। परमेश्वर का धाम अत्यंत विशाल, रमणीय और सुंदर है। तू उस सर्वव्यापी दयालु प्रभु की भजन बंदगी कर। हे जीव, वह परमेश्वर ही तेरी माता है, तेरा पिता है। वह सदा तेरे अंग संग है और कभी पल भर के लिए भी तुझसे अलग नहीं होता। आप कहते हैं, बलिहार जाएं उस सृजनहार कर्ता के, जो समस्त सृष्टि की रचना करके उसके कण कण में समा गया है। वह सृजनहार अपने द्वारा बनाई गई समस्त रचना में व्याप्त है। उसका आसन ऊंचे आकाश में है। तू आंतरिक दृष्टि से उसके दर्शन करने का यत्न कर। गेंद उछाल के सवैये। मघ पूछत हैं प्रतीत नहीं, बादी पराधी झगड़ा ठानत है। मुक्ता रुकता नहीं राह लहें, नहीं साधु असाध को जानत हैं। देवल जाहि महजिद माही, साहिब का सिरजिया भानत है। पंडित काजी डोबी बाजी, नहीं नीर खीर को छानत हैं। चेतन का गल काटत हैं, धर पत्थर पाहन मानत हैं। कहें दास गरीब निराश चले, धिक्कार जन्म नर लानत है। गरीबदास जी कहते हैं कि दुनिया के लोगों की हालत अजीब है। वे परमार्थ का रास्ता पूछते हैं। यदि उनको ठीक मार्ग बता दिया जाए तो वे विश्वास करके उस पर नहीं चलते। उल्टे वे बुराई करते हैं और झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। वे सच्चे और झूठे साधु का अंतर नहीं समझते, जिस कारण उन्हें मुक्ति के सच्चे मार्ग के बारे में कुछ पता नहीं चलता। लोग मंदिरों और मस्जिदों में जाते हैं, परंतु परमात्मा द्वारा बनाए गए जीवों पर हिंसा करते हैं। जो पंडित एवं काजी दूध और पानी, सच और झूठ,
ठीक और गलत की पहचान नहीं कर सकते, वे स्वयं भी भवसागर में डूब जाते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं। अज्ञानी लोग प्राणधारी जीवों की हत्या करते हैं, परंतु पत्थर की निर्जीव मूर्तियों की पूजा करते हैं। गरीबदास जी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन पर धिक्कार है, उनके मनुष्य जन्म पर लानत है। वे जीवन की बाजी हार कर पछताते हुए यहां से खाली हाथ वापस चले जाते हैं। दुख दुंद उपाधि में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। नेमी धर्मी धर्म धाम फिरें, करे साधु संगति कुहासा है। बघनी ठगनी को लूट लिए, चिन्हा नहीं निर्गुण रासा है। जल अर्घ दिया जम आन लिया, नहाते जल 12 मासा हैं। सूझे नहीं सिंध अबंध विद्या, पाती तौरे नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे, चिश्म्यों में देत धमासा है। चंचल चोर कठोर कुटल, क्या पहरत मुलमुल खासा है। जम नगन करे साहिब की सौं, देगा तुझे बहुत तिरासा है। दिल खोज भया निज नाम जपो, सतपूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कहे दास गरीब पत्थर पटको, तुम डारो त्रिगुण पासा है। गरीबदास जी दुख प्रकट करते हैं कि अज्ञानी जीव अनेक अवगुणों और आपसी लड़ाई झगड़े में ही उलझे रहते हैं। वे उस सर्वसमर्थ प्रभु की भक्ति नहीं करते। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। लोग धर्म स्थानों पर जाकर अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्य करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, परंतु अगर कोई सच्चे साधु संतों की संगति की बात करे तो उसका मजाक उड़ाते हैं। जो लोग जीव हत्या करते हैं, जो ठगी बेईमानी करते हैं, परंतु निर्गुण निराकार की भक्ति की पूंजी जमा नहीं करते, ऐसे लोग अपने इष्ट को चाहे जितना मर्जी पानी चढ़ाते रहें, चाहे 12 महीने तीर्थ स्नान करते रहें, यमदूत उनके इन सभी कर्मों को लूट लेते हैं। लोग पत्थरों की मूर्तियों पर चढ़ाने के लिए वृक्षों के पत्ते तोड़ते हैं, परंतु प्रभु रूपी अनंत अथाह सागर की पहचान की युक्ति नहीं समझते। अंत समय यमदूत उनके कंधों पर मुदगर मारते हैं और उनकी आंखों में धुआं देते हैं। जो लोग बहुत चतुर चालाक बनकर निर्दयतापूर्वक भांति भांति के छल कपट करते हैं, वे अपने अवगुणों पर पर्दा डालने के लिए चाहे विशेष प्रकार के मलमल आदि के वस्त्र धारण कर लें, यमदूत उनके सभी पर्दे उतार कर उन्हें भारी पीड़ा पहुंचाते हैं। आप कहते हैं, हे भाई, मेरे सारे उपदेश का 2 अक्षरों में खुलासा है कि पत्थर की मूर्ति को एक ओर रखकर अपने अंदर खोज करो और प्रभु के सच्चे नाम का सुमिरन करो। तभी सच्चे पूर्ण परमात्मा का भेद प्रकट होगा। जिस तरह शतरंज खेलने वाले पासा फेंकते हैं, तुम जीवन की बाजी जीतने के लिए निर्गुण निराकार की नाम भक्ति का पासा फेंको, ताकि 3 गुणों की त्रिलोकी से पार हो जाओ। रह कोटि वर्ष संगत साधों की, जल में पाहन का क्या भीजै। चंदन बन में रंग लावत हैं, एक बांस बिटम्बी न सीझै। बहरे आगे पद छंद कहया, समझे नहीं मूढ़ कहाँ रीझै। कहे दास गरीब कुटिल काजी, चल जुवाब सरे में क्या दीजै। गरीबदास जी अफसोस प्रकट करते हैं कि संत महात्मा तो जीव को उपदेश देते हैं, परंतु इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में फंसे हुए जीव पर इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कहते हैं कि जब तक कोई जीव अपनी मनोवृत्ति नहीं सुधारता, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आता। पत्थर को चाहे जितनी देर पानी में डुबोकर रखो, उसके अंदर पानी की एक बूंद नहीं जाती। उसी प्रकार कठोर हृदय वाला निर्दयी चाहे करोड़ों वर्ष साधु संतों की संगति में रहे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कुछ अन्य उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जंगल में चंदन के निकट सभी वृक्षों में से चंदन की सुगंध आनी शुरू हो जाती है, परंतु गांठदार बांस पर चंदन की सुगंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
बहरे के सामने चाहे जितने मर्जी सुंदर छंद या भजन गाते रहो, उस मूर्ख को उनकी समझ ही नहीं आती, उसे उनमें क्या रस आएगा? आप सवाल करते हैं, हे कपटी निर्दयी काजी, जब कुल मालिक की दरगाह में तेरे कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा, तब तू शरीयत के कौन से अंग का सहारा लेगा? आपका तात्पर्य है कि कुल मालिक की दरगाह में कर्म और भक्ति भाव देखे जाते हैं, वहां शरीयत या बहिर्मुखी कर्मकांड की कोई कीमत नहीं है। झूलना। गरीबदास जी ने झूलना छंद वाले 8 शब्दों का उच्चारण किया है। पहला झूलना है, चढ़ो नाम की नाव जिहाज भैया, तेरा पार चलने को जो दिल है जी। आप कहते हैं, हे भाई, यदि तू इस भवसागर से पार जाना चाहता है तो नाम की नाव या जहाज में सवार हो जा। आप आगे कहते हैं, बंदी छोड़ साहिब का नाम लीजे, कटे फंद सब अंध नहीं चीन्हता है, देई धाम को पूज कर मगन होई, देखो शब्द की नहीं यकीनता है। भेदी भेद दीन्हा शब्द महल कारे, सीढ़ी सुन्न में लाए कर पैठ ध्याए, मार्या मोर्चा पहल दर मोह का जी, वही ज्ञान तरवार सिर काट ले आए। बंधन मुक्त करने वाले उस मुक्तिदाता कुल मालिक के नाम का ध्यान करना चाहिए। इससे जन्म मरण के समस्त फंदे कट जाते हैं, परंतु अज्ञानी जीव नाम से लिव जोड़ने की ओर ध्यान नहीं देता। अंधा अज्ञानी जीव मंदिर में जाकर देवी की पूजा में ही मस्त रहता है और शब्द में विश्वास नहीं करता। जीव को चाहिए कि शब्द के भेदी गुरु से शब्द का भेद प्राप्त करके सुरत को शब्द से जोड़कर सीढ़ी दर सीढ़ी सुन्न मंडल में पहुंच जाए। इससे वह ज्ञान की ऐसी तलवार प्राप्त कर लेगा जिसके पहले वार से ही वह मोह का गला काट देगा। इस शब्द के शेष भाग में आप समझाते हैं कि शब्द की कमाई द्वारा सभी विकारों पर विजय प्राप्त करके आंतरिक उन्नति करता हुआ साधक अंत में धुरधाम पहुंच जाएगा। निरालंब निर्बान निहत्तंत चिन्हा, इस तरह उसको मुक्तिदाता अविनाशी निराकार की पहचान हो जाएगी। बंदी छोड़ साहिब का ध्यान धारो, निरालंब निज नूर निज नेक है जी। बंदी छोड़ साहिब को चीन ही भैया, मारो नूर के सिंध में गैब गोता। आप बार बार प्रेरणा देते हैं कि हे भाई, तू उस मुक्तिदाता प्रकाश रूप श्रेष्ठ प्रभु का ध्यान कर, तू उस प्रकाश के सागर में गोता लगाकर उस मुक्तिदाता की पहचान कर ले। राग कल्याण। जे सूते ते जन्म बिगूते, जागे सोई जगे हैं, सूरे तेई नगरी पहुंचे, कायर उल्टे भगे हैं। 9वें द्वारे दर्श दरीबा, 10वें ध्यान लगे हैं, सुन्न शहर में हुई सगाई, हमरे हंस मंगे हैं। निर्गुण नाम निरालंब चीन्हो, हमरे साधु सगे हैं, बिन मुखबानी सतगुरु गावें, नाही दस्त पगे हैं, दास गरीब अमरपुर डेरे, सत के दाग दगे हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीव श्रेष्ठ है जो मनुष्य जन्म में सावधान एवं सचेत होकर परमेश्वर की भक्ति करते हैं। जो जीव भक्ति की ओर से अचेत और लापरवाह रहते हैं, वे मनुष्य जन्म व्यर्थ बर्बाद कर लेते हैं। जो साधक दृढ़तापूर्वक भजन बंदगी करके धुरधाम रूपी नगरी में पहुंच जाते हैं, वे ही सच्चे सूरमा हैं। किंतु जो ध्यान अंदर पलटने के बजाय बाहर की ओर दौड़ते हैं, वे कायर और डरपोक हैं। आप कहते हैं कि शरीर में आंखों से नीचे 9 द्वार बाहरी जगत के दृश्य देखने के लिए हैं। शूरवीर साधक इनकी ओर से ध्यान पलटकर 10वें द्वार में स्थिर कर लेता है। 10वें द्वार में ध्यान स्थिर करके शब्द की ध्वनि के सहारे आत्मा ऊपर की ओर चढ़ाई करती हुई तीसरे रूहानी मंडल की सुन्न नगरी में पहुंच जाती है। वहां इसकी शब्द के साथ सगाई हो जाती है और इसकी शब्द रूपी दूल्हे के साथ
ऊपर सतलोक जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। गरीबदास जी कहते हैं कि केवल साधु संत ही जीव के सच्चे सगे संबंधी हैं। उनकी शरण और दया द्वारा उस निर्गुण नाम की पहचान कर लेनी चाहिए जो परमेश्वर का रूप है। सुन्न मंडल में पहुंचकर सतगुरु के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। सतगुरु शब्द स्वरूप हैं। शब्द स्वरूपी सतगुरु के ना हाथ हैं ना पैर, और उनके अंदर बिना बोले शब्द रूपी वाणी की धारा बहती रहती है। गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु की दया से हम पर नाम रूपी सत्य की मोहर लग गई है, जिसके फलस्वरूप हमें सतलोक रूपी अमरधाम में निवास मिल गया है। सत के दाग दगे हैं। पुराने समय में सूरमा सिपाही के शरीर पर गर्म लोहे का चिन्ह, दाग या निशान लगा दिया जाता था। वह सिपाही युद्ध के मैदान में प्राण दे देता था, पर पीठ नहीं दिखाता था। इसी प्रकार जिन साधकों पर सतगुरु नाम या शब्द का चिन्ह लगा देते हैं, वे बहादुरी से शब्द की कमाई में जुटे रहते हैं। राग काफी। मन मगन भया जब क्या गावै, ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक सो पावै। त्रिलोकी की इच्छा छाड़ै, जग में विचरै निर्दावै, तरतीबर बैराग धार कै, जग में जीवत मर जावै। अधर सिंहासन अविचल आसन, जहां वहां सुरत ठहरावै, उल्टी सुलटी निरत निरंतर, बाहर से भीतर ल्यावै। त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंदर छिप जावै, अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सोहं दम ध्यावै। सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, बहुर नहीं भौजल आवै, गरीब दास सतपुरुष विदेही, साचा सतगुरु दर्शावै। गरीबदास जी परमार्थ के साधक को उपदेश देते हैं कि जब मन अंदर स्थिर होकर शब्द के आनंद में मग्न हो जाता है, तब वह जीभ द्वारा परमेश्वर का गुणगान करने की अवस्था से ऊपर उठ जाता है। जो साधक सुरत को शब्द में लीन कर देता है, वह मन इंद्रियों को वश में कर लेता है। वह 3 गुणों की मायावी रचना से ऊपर उठ जाता है और उसको अंदर से अमूल्य सार पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। साधक को चाहिए कि हृदय में त्रिलोकी के राज्य की प्राप्ति की इच्छा भी ना रखे और आपाभाव या हौमे के बिना संसार में विचरण करे। इच्छा और आपाभाव से छुटकारा कैसे मिलेगा? साधक को चाहिए कि धीरे धीरे संसार से विरक्त होकर आंतरिक अभ्यास द्वारा ऐसी अवस्था प्राप्त करे जिसे परमार्थ में जीते जी मरना कहते हैं। गरीबदास जी समझाते हैं कि इस समय सुरत और निरत का रुख ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर की ओर है। साधक को चाहिए कि सुरत और निरत को बाहर से पलटकर अंदर आंखों से ऊपर ले आए। इस तरह चेतना की धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगा। साधक को चाहिए कि निश्चल आसन में बैठकर सुरत को अंदर आकाश में स्थिर कर ले। अंदर स्थिर हुई सुरत को नाम की डोरी द्वारा दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में पहुंचा दे और फिर 10वें द्वार के शब्द में अभेद कर दे। उसको चाहिए कि ओम शब्द और सोहम शब्द द्वारा अमर अविनाशी परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करे। इस प्रकार उसका सभी कार्य सिद्ध करने वाले प्रभु से मिलाप हो जाएगा। यह सदा के लिए भवसागर से पार चला जाएगा और सतगुरु की दया से इसका निराकार सतपुरुष से मिलाप हो जाएगा। मन मगन भया कैसे जानन्या, ब्रह्म खुमारी सुन्न अधारी, 8 बखत रह गलताना। ओम सोहम सार वस्तु है, अजपा जाप सही जान्या, या तन देही बहुर नहीं है, अष्ट कंवल दल अस्थाना। स्थावर जंगम में जगदीशम, क्या पूजै जल पाषाणा, सुरत स्नेही सिंध मिलेंगे, दिल कू खोजै दिलदाना। आप प्रश्न करते हैं कि मन के अंदर मग्न हो जाने की क्या निशानी है? फिर उत्तर देते हैं कि जब मन को सुन्न मंडल का आधार मिल जाता है, तब साधक
आठों पहर दिन रात निरंतर ब्रह्म से मिलाप की मस्ती में लीन रहता है। इसको ओंकार और सोहम शब्द का सार पदार्थ मिल जाता है। इसको शब्द के अजपा जाप का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। शून्य मंडल में पहुंचकर कर्मों, संस्कारों और मन माया के प्रभाव से निर्मल हुई आत्मा महाशून्य के अष्टदल कमल में पहुंच जाती है और इसको जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। जिस जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि एक स्थान पर खड़े रहने वाले पेड़ पौधे और चलते फिरते रहने वाले जीवों के अंदर उसी एक सृजनहार का निवास है, वह तीर्थों के पानी और मंदिरों की मूर्तियों की पूजा में नहीं लगता। ऐसा ज्ञानी जीव अपने अंदर से परमेश्वर की खोज करता है और उसकी आत्मा परमात्मा रूपी सागर में समा जाती है। बिन मस का एक अंक अर्श में क्या पढ़िए पोथी पाना, शंख कंगूरा बाजें तूरा सेत धजा लख असमाना। आंतरिक आकाश में बिना स्याही के लिखा एक अंक है, अर्थात वहां माया से निर्लेप ब्रह्म का निवास है। जिस जीवात्मा को उस एक निर्मल अंक की पहचान हो जाती है, उसको स्याही से लिखी पोथियों के पृष्ठ पढ़ने नहीं पड़ते। उसको धर्म ग्रंथों के पाठ विचार के बिना ही आंतरिक परम सत्य का ज्ञान हो जाता है। उसको आंतरिक बुर्ज या गुंबद अर्थात ऊंचे रूहानी मंडल में शब्द की शंख और तुरही जैसी ध्वनि सुनाई देती है और आकाश में शब्द के प्रकाश का श्वेत झंडा झूलता हुआ दिखाई देता है। गंगा जमुना मध्य सरस्वती मान सरोवर में नहाना। मन माया से निर्मल हुई आत्मा गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम अर्थात मान सरोवर में शब्द का स्नान करती है। अर्थ धर्म सब काम मोक्षिना आदि पुरुष पद निर्बाना। ऐसे भाग्यशाली जीवात्मा के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष या मुक्ति के चारों कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वह आदि पुरुष परमेश्वर में समाकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। मन मगन भये का सुन रासा, ये इंद्री प्रकृति परेरे डारे चलो त्रिगुण पासा। सफम सफा होए मिले नूर में काम क्रोध का करनाशा। यह तन खाख मिलेगा भाई क्या पहरे मुलमुल खासा। पिंड ब्रह्मंड कुछ थिर नहीं है रे गगन मंडल में कर बासा। चिंत्या चेरी दूर प्रेरी काट चलो जम का फांसा। मान बड़ाई जमपुरी जाई होए रहो दासन दासा। गरीब दास पद अर्श अनाहद ओम सोहंग जप श्वासा। गरीब दास जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें अंदर मग्न हुए मन की मस्ती के बारे में बताता हूं। जिसका मन अंदर शब्द के रस में लीन हो जाता है, वह इंद्रियों और 25 प्रकृतियों की सीमा से ऊपर उठ जाता है। वह परमार्थ रूपी शतरंज के खेल में 3 गुणों की मायावी रचना के पार पहुंच जाता है। उसकी आत्मा काम, क्रोध आदि विकारों को नष्ट करके पूरी तरह निर्मल हो जाती है और आत्मा रूपी ज्योति परमात्मा रूपी परम ज्योति में अभेद हो जाती है। आप उपदेश देते हैं, हे भाई, यह शरीर तो अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। विशेष प्रकार के मलमल के वस्त्र पहनने से शरीर मौत की मार से नहीं बच सकता। मनुष्य का शरीर तो एक तरफ रहा, समस्त ब्रह्मांड भी नाशवान है। इसलिए आत्मा को सबसे ऊंचे आकाश सतलोक में पहुंचने की ओर ध्यान देना चाहिए। परम धाम में पहुंचकर आत्मा को यमों की फांसी से छुटकारा मिल जाएगा। यह जन्म मरण की चिंता रूपी दासी नहीं रहेगी। आप कहते हैं, हे भाई, सांसारिक मान बढ़ाई का अहंकार यमपुर पहुंचने का कारण बन जाता है। इसलिए संसार में दासों के भी दास बनकर रहना चाहिए, अर्थात मन में अहंकार के स्थान पर नम्रता धारण करनी चाहिए। आप कहते हैं, तुम श्वास श्वास ओम तथा सोहं का निरंतर जाप करते रहो। इससे तुम्हें अंतर में
ऊंचे से ऊंचे रूहानी मंडल में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, जहां अनाहत शब्द गूंज रहा है। गरीबदास जी ने राग काफी के 3 शब्दों का आरंभ इस प्रकार किया है। मन मगन भया जब क्या गावै, मन मगन भया कैसे जान्या, मन मगन भये का सुन रासा। आप एक अन्य शब्द के आरंभ में कहते हैं, मन मगन भया सो ब्रह्मचारी। जिसने काम को वश में कर लिया हो उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। जिसने काम को वश में कर लिया है, जरूरी नहीं वह कामना से भी मुक्त हो गया हो। गरीबदास जी कहते हैं कि सच्चा ब्रह्मचारी वह है जिसका मन इंद्रियों से निर्लेप होकर अंदर शब्द में मग्न हो गया है। योह मन अकल अजीत जीतया, दमन करी पांचो नारी, दुर्मति का तो देवल ढाया, पकर लई मन सादारी। चित कै अंदर चौपड़ खेले, जहां फिरती हैं 16 सारी, जाकी नरद पकी घर आवे, गर्भवास में ना जारी। जूनी संकट मोच होत हैं, उतर गए भौजल पारी। आप कहते हैं कि सच्चा ब्रह्मचारी वह है जो 5 इंद्रियों और 5 विकारों को वश में करके अखंड अजय मन को जीत लेता है। वह दुर्बुद्धि अर्थात निकृष्ट वासनाओं के मंदिर को नष्ट कर देता है और मनसा अर्थात इच्छाओं तृष्णाओं को वश में कर लेता है। चौपड़ के 4 पट और 84 खाने होते हैं। चौपड़ के खिलाड़ी 16 गोटियों से खेल सकते हैं। जो गोटी खेल पूरा होने से पहले खाने में पड़ जाती है उसको नरक में पड़ गई कहा जाता है। वह केवल बड़ा पासा पड़ने पर ही उससे ऊपर जा सकती है। गरीबदास जी कहते हैं कि परमार्थ की चौपड़ की 4 खानियां और 84 लाख योनियां हैं। साधक रूपी खिलाड़ी अपने हृदय में 4 खानियों और 84 लाख योनियों से ऊपर जाने का खेल खेलता है। जिस साधक की आत्मा रूपी गोटी पक कर अपने निज घर वापस पहुंच जाती है उसको दोबारा गर्भ की अग्नि में जलना नहीं पड़ता। वह 84 लाख योनियों के संकट से मुक्त हो जाता है और सदा के लिए भवसागर से पार चला जाता है। राग बिलावल। लोक लाज नहीं कीजिए, निर्भय होए रहिए, योह मन साधों दीजिए तो गोविंद पइये। भवसागर जूनी जन्म हरिदास मिटावें, बहुर बहुर नहीं आवहीं मुक्ता पद पावें। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नित कीजै, झूठे जग की लाज में नाही चित दीजै। यह जग बदरा धुंध का मेहनै ना डरिए, जे मन चाहे राम को दासा तन करिए। हस्ती डर मानै नहीं जो श्वान भुकाहीं, सत्संगी संग ना तजै चितराम बसाहीं। श्वान रूप संसार है कछु करसी नाही, शीश महल को देख कर भौंकत मर जाहीं। मतवाले महबूब हैं साधु जग माही, गरीब दास समझावहीं जिज्ञासु ताहीं। गरीबदास जी शब्द के आरंभ में कहते हैं कि पूर्ण साधु संतों की संगति में जाते समय लोकलाज से नहीं डरना चाहिए। अपना मन पूर्ण रूप से साधु संतों को अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात तन मन से उनके उपदेश का पालन करना चाहिए ताकि परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। आप कहते हैं कि परमेश्वर के सच्चे भक्त अपनी शरण में आए हुए जीवों को भवसागर से पार कर देते हैं। वे उनको सच्ची एवं शाश्वत मुक्ति के अधिकारी बना देते हैं, जिससे उनको जन्म मरण के दुखदायी चक्र से छुटकारा मिल जाता है। आप उपदेश देते हैं कि परमेश्वर के सच्चे भक्त साधु संत जीवात्मा को परमेश्वर से मिलाने में समर्थ होते हैं। इस झूठे नाशवान संसार की लोकलाज को एक ओर रखकर सदैव उनकी संगति में लगे रहना चाहिए। यह संसार धुएं के बादल के समान है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। इसकी वर्षा से डरना नहीं चाहिए। यदि मन में प्रभु से मिलाप की सच्ची इच्छा हो तो अपने आप को संतों का दास बना लेना चाहिए। कुत्ते जितना मर्जी भूंकते रहें, हाथी उनसे नहीं डरता।
इसी प्रकार सत्संगी को चाहिए कि हृदय में सदा प्रभु का प्रेम बसाकर रखे तथा लोगों के तानों की परवाह किए बिना संतों की संगति और शरण में लगा रहे। आप कहते हैं कि शीश महल में प्रविष्ट हुए कुत्ते को हर तरफ अपनी ही परछाई दिखाई देती है, परंतु वह प्रत्येक परछाई को अपना विरोधी समझता हुआ भूंक भूंक कर अपनी जान गंवा देता है। इसी प्रकार संसार के लोग परछाई रूपी मायावी संसार को सत्य समझकर उसके पीछे दौड़ते हुए जन्म बर्बाद कर लेते हैं। गरीबदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझा दिया है कि प्रभु से मिलाप के इच्छुक साधक को लोकलाज एक ओर रखकर पूर्ण साधु संतों की संगति और शरण में दृढ़ रहना चाहिए, जिनकी संगत द्वारा साधक आवागमन के चक्र से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। शब्द के अंत में गरीबदास जी कहते हैं, मत वाले महबूब हैं साधु जग माही, गरीब दास समझावही जिज्ञासु ताही। अर्थात संत जन मायावी संसार में रहते हुए भी परमेश्वर के प्रेम की मस्ती में मग्न रहते हैं और वे परमार्थ के जिज्ञासुओं को परमेश्वर से मिलाप की युक्ति समझाते हैं। सुख के सागर राम हैं जहां धरिए ध्याना, त्रिवेणी कै घाटरे कीजय असनाना। गरीबदास जी उपदेश देते हैं कि वह परमेश्वर सच्चे एवं शाश्वत पूर्ण सुख का सागर है। अपना ध्यान हर तरफ से मोड़कर केवल उसी प्रभु का ध्यान करना चाहिए। पहले भी कहा जा चुका है कि संतजन जहां भी परमेश्वर की भक्ति करने या परमेश्वर का ध्यान करने का उपदेश देते हैं, उनका वास्तविक उद्देश्य परमेश्वर के नाम से लिव जोड़ने से है। आप कहते हैं कि परमेश्वर के नाम का ध्यान करने से आत्मा तीसरे रूहानी मंडल त्रिवेणी के घाट पर पहुंच जाएगी। वहां शब्द के सागर में स्नान करने से यह पूर्ण रूप से निर्मल होकर परमेश्वर में समाने के योग्य बन जाएगी। अनंत कोटि धुन होत है सुख सागर माही, पैड़ी पंथ न महल के जहां हंसा जाही। परमेश्वर रूपी सुख सागर में से शब्द की अनंत ध्वनियां उठ रही हैं। शब्द के सहारे निर्मल हुई आत्मा परम धाम के उस अलौकिक महल में पहुंच जाती है जिसमें पहुंचने के लिए शब्द के अतिरिक्त कोई सीढ़ी या मार्ग नहीं है। मन पवना के गवन से आगे लख भाई, सुरत निरत की पंख ले हंसा उड़ जाई। सतलोक रूपी परम धाम मन और प्राणों की पहुंच से ऊपर है। सुरत और निरत रूपी दो पंखों की सहायता से आत्मा रूपी हंस सतलोक की ओर उड़ान भर लेता है, अर्थात सुरत को शब्द की ध्वनि में और निरत को शब्द के प्रकाश में लीन करने पर ही यह अवस्था प्राप्त होती है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक संत गरीबदास का समापन। ऑडियो कॉपीराइट्स 2023, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग ब्यास।